हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इस लॉकडाउन में बिना हताश हुए, बिना निराश हुए खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और आज अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अपना 13th लेक्चर होगा क्लास 12th के लिए, इंटीग्रेशन चैप्टर का। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रीवियस क्लास रही है उसमें हमने 19.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया हुआ था और पूरा का पूरा सॉल्व कराया था एक एक क्वेश्चन। आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और 19.5 एक्सरसाइज में किस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होंगे पहले हम इस बात को समझेंगे और आफ्टर दैट हम बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का नया फॉर्म कौन सा है जिसका हम इंटीग्रल का इवैल्यूएशन सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं जो अपनी पिछली क्लास हुई है उसमें जो हमने फॉर्म सीखा था एक बार मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो, आपने जो प्रीवियस क्लास में फॉर्म सीखा हुआ है वो आपका फॉर्म था px upon ax plus b to the power n, where px is a polynomial and n belongs to कैपिटल N। तो आपको बताया गया था कि जब भी कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, द डिग्री ऑफ px इज लेस देन n, तब आपको क्या करना था कि जो आपका ये फॉर्म था px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n, इस फॉर्म को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n डॉट dx प्लस a1 इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1 डॉट dx प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से लास्ट में आपको मिल रहा था कि n माइनस 1 अपॉन ax प्लस b डॉट dx। पहला फॉर्म हमने आपको ये सिखाया हुआ था और जो दूसरा फॉर्म था वो फॉर्म तो यही था, दूसरी कंडीशन आपको बताई गई थी। सेकंड कंडीशन ये थी आपके पास कि जब द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तब के लिए आपको बताया गया था कि जो आपके पास फॉर्म है px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n, ये आपका कुछ इस तरह से चेंज किया जाता है। मीन्स इसकी जगह पे जो वैल्यू रखी जाती है वो qx प्लस rx अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। यदि आपके पास में द डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, मीन्स डिग्री n से बड़ी या बराबर हो जाए, आप ऐसे तोड़ रहे थे। यदि आपके पास में जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो n से छोटी हो जाए तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस वाले फॉर्म को हमने सीखा था और इस पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे आपकी एक्सरसाइज में उन सभी को हमने वन बाय वन सीखा हुआ था। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो आपकी अगले एक्सरसाइज है उसमें कौन से फॉर्म को बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ेंगे। आपका जो अगला फॉर्म है आज का वो फॉर्म ये है इफ, और मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दे दूं। क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल
ax प्लस बी डॉट अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डॉट डी एक्स। यदि आपके पास ऐसा फॉर्म आ जाए तो आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, मींस इसका इवैल्यूएशन कैसे हो पाएगा, आज हमें इस बात को सीखना है। तो ध्यान देंगे जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, मींस यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी ये सभी के सभी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सभी के सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मींस ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और जहां पे x है वो x रहेगा, यहाँ पर x है x रहेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि यहाँ प्लस है या माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस है या माइनस भी हो सकता है। बस तो अब आप सीखते हैं इसको कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है इसको पहले देखेंगे। सबसे पहले यदि आपको ये फॉर्म मिल जाए तो आप क्या कीजिए कि जो आपके पास में ax प्लस बी है इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए द फॉर्म ऑफ cx प्लस डी, cx प्लस डी वाले फॉर्म में इसे कन्वर्ट कीजिए। तो वो किस तरह से कैसे करना है, तो ये बात बताने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको दो कांस्टेंट वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करनी पड़ेगी और वो बुक में लैम्डा और म्यू दिया गया है। जरूरी नहीं है आप m और n ले सकते हैं, आप l और m ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस ax प्लस b को रिप्रेजेंट करने का जो वे होगा यहाँ पर वो आ रहा होगा m cx प्लस d प्लस n। सबसे पहले आप ax प्लस b को इन टर्म ऑफ cx प्लस d में कन्वर्ट कीजिए और जैसे आप ये कर पाते हैं, सेकेंड स्टेप में जो आपका सेकेंड स्टेप होता है उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, मीन्स कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन है। तो यहां पर हमें फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n बाय इक्वेटिंग m और n की वैल्यू हमें इस पूरे एक्सप्रेशन से एक्यूट करके निकालनी है। एक्यूटिंग लाइक पावर्स ऑफ x की जो लाइक पावर्स मिल रही हैं, एक जैसी पावर्स मिल रही हैं, वहां से हमें इक्विट करके इसको निकालना है। आफ्टर दैट आपका जो थर्ड स्टेप होगा, उस थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, m और n की जैसे ही वैल्यू आती है, आफ्टर दैट आपके पास जो फॉर्म था ax प्लस बी अंडर रूट cx प्लस डी डॉट dx, इसको आप इस तरह से रख रहे होंगे। सबसे पहले m cx प्लस डी प्लस n, फर्स्ट आपका ये आएगा। आफ्टर दैट रूट के अंदर है आपके पास cx प्लस डी और यहाँ पे होगा होल ऑफ dx। मीन्स आपको याद रखना है कि यदि आपके पास में ऐसा फॉर्म आ रहा है तो उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही आप इस फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन आपका काम होगा पहले अंडर रूट cx प्लस डी का मल्टीप्लाई इस स्टेप में कराना, आफ्टर दैट इसी का मल्टीप्लाई इस n में कराना। तो आप क्या कर रहे होगे कि जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो cx प्लस डी है उसमें रूट लगा है, मीन्स इसकी पावर 1/2 है और 1/2 पावर का नंबर जो भी होगा बेस का, उसका जब मल्टीप्लाई सेम बेस पे 1 पावर पे होगा तो वो 3/2 बना देगा। मीन्स इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस तरह से m cx प्लस डी टू द पावर 3/2। आप देख पा रहे हैं cx प्लस डी बेस है, cx प्लस डी बेस है, इसकी पावर 1, इसकी 1/2। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स पावर्स आपस में ऐड हो रही होंगी और आपके पास आ रहा होगा m cx प्लस डी टू द पावर 3/2। आफ्टर दैट आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा n
और आपके पास आएगा सी एक्स प्लस डी टू द पावर 1/2 डॉट डी एक्स। अब आपका काम है कि आप इसको इंडिविजुअल टर्म करके इसका इंटीग्रल निकाल दें, वैल्यू निकाल दें। तो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख जाएगा। देखो, जब आप इसका इंटीग्रल करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव चेक करें। तो डेरिवेटिव क्या रहा होगा आपका 1/c, तो आप पहले c लिखें। यम आपका न्यूमरेटर में चल रहा है, यम आपका यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट आप क्या कर पा रहे होंगे कि जो आपके पास में ये वैल्यू मिल रही है सी एक्स प्लस डी, इसको रख रहे होंगे और पावर में मीन्स 3/2 में +1 कर रहे होंगे, तो आपके पास 5/2 आ रहा होगा। यहाँ पे भी आपका 5/2 आएगा, तो 2 न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है 5 और यहाँ पे क्या कर देना है 2। इस तरह से इसका इंटीग्रल हो गया। आगे आप चलेंगे, आपके पास n हो रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले इसका इंटीग्रल वैल्यू c आ गया, आफ्टर दैट सी एक्स प्लस डी पावर 3/2 आएगा, क्योंकि आप +1 करेंगे, अपॉन यहाँ भी 3/2 आएगा, जो कि 2 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर में कर देगा, और प्लस c। इस तरह से यदि आपके पास में इस तरह का फॉर्म आता, मीन्स हमारे पास ये क्वेश्चन होता, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू मैं ये दे रहा होता। अब सपोज यहाँ पर यदि मैं a और b की कोई वैल्यू डाल दूं और c और d की कोई वैल्यू डाल दूं, तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, इसी बात को हम आगे सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसका जो दूसरा फॉर्म है वो क्या हो रहा होगा, और उसको देखने के बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके पास जो सेकंड फॉर्म होता है, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ax प्लस b अपॉन अंडर रूट cx प्लस d डॉट dx। जो आपने अभी सीखा उसी से टाई अप करने वाला फॉर्म होगा ये। यदि आपके पास में इस फॉर्म का क्वेश्चन मिल जाए, जहां पर a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सभी के सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मीन्स r की जगह a, b और c और d की जगह पे कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, देखते हैं इसका इवैल्यूएशन क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें यही रखना है हमें। फर्स्ट स्टेप है आपका, जो आपके पास ax प्लस b न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, सेम इसको आप कन्वर्ट कर रहे होंगे इन टर्म ऑफ m cx प्लस d, जो आपका डिनोमिनेटर का फॉर्म है। यहां पर रूट लगा है, लेकिन यहां पे रूट नहीं लगाना आपको, प्लस n इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे। और जैसे ही आप कन्वर्ट कर दोगे तो स्टेप जो आपका सेकंड होगा, वो स्टेप क्या कहता है कि बाय इक्वेटिंग बोथ साइड इन like powers of x, you equate the value of m and n. Find value of m and n. m और n की वैल्यू आप फाइंड करें। आफ्टर दैट जैसे ही आपके पास वैल्यू आ जाए, तो थर्ड स्टेप जो आपका होगा, स्टेप थर्ड, इसमें आप क्या कर रहे होंगे कि जो आपके पास ax प्लस b अपॉन अंडर रूट cx प्लस d डॉट dx रखा हुआ था, इसको आप रख रहे होंगे इंटीग्रल m cx प्लस d प्लस n अपॉन अंडर रूट cx प्लस d डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आफ्टर दैट आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इसको
एक आपके पास ये टर्म बन रहा होगा इंडिविजुअल और एक प्लस एन वाला बन रहा होगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, इसका भी यही और इसका भी यही। जब आप ये बात सीखते हैं तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो यम है आपका बाहर रह जाएगा और आप देख पा रहे हैं कि इसको ये जो cx प्लस डी इसको आप अंडर रूट cx प्लस डी डॉट अंडर रूट cx प्लस डी अपॉन अंडर रूट cx प्लस डी इस तरह से रख सकते हैं और आगे जो dx है उसको लगा सकते हैं प्लस यहां पर n है बाहर रखिए 1 अपॉन cx प्लस डी है, इसको न्यूमरेटर बनाओगे ये आपके पास cx प्लस डी टू द पावर माइनस 1/2 हो रहा होगा ऑफ dx। क्लियर? यहां पर आप एक फैक्टर से एक को कैंसिल आउट कर रहे होंगे और आपके पास बच रहा होगा m इंटीग्रल cx प्लस डी पावर प्लस में 1/2 डॉट dx प्लस m cx प्लस डी टू द पावर माइनस 1/2 डॉट dx। अब जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्म पढ़े हुए हैं, यहाँ पर ax प्लस b का फॉर्म है, पावर n है तो 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब ये प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पास आ रही होगी कुछ इस तरह से m अपॉन c। m अपॉन c मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है आफ्टर दैट cx प्लस d। जब आप इसमें प्लस 1 कर रहे होंगे 3/2 हो रहा होगा, यहाँ पे भी 3/2 आएगा, 2 न्यूमिनेटर जाएगा 3 डिनोमिनेटर आएगा, यहाँ पर प्लस है आप प्लस लगाइए अभी और आप देख पा रहे हैं cx प्लस डी तो n अपॉन c होगा क्योंकि c आपका डेरिवेटिव है और फिर माइनस 1/2 में प्लस 1 कर रहे होंगे तो प्लस का 1/2 आ रहा होगा मीन्स cx प्लस डी 1/2, यहाँ भी 1/2 2 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा प्लस c। तो यदि मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो 2/3 m अपॉन c cx प्लस d टू द पावर 3/2 प्लस 2n अपॉन c cx प्लस d टू द पावर 1/2 प्लस c आपके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब जैसे ही ये बातें हम समझ लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन करने हैं उसमें डिफरेंस ये आएगा कि कभी यहाँ पर a और b की वैल्यू a और b ना हो करके कोई रियल नंबर डालेगा 1 2 5 3 6 ऐसा कुछ भी और यहाँ पे c और d की वैल्यू भी इसी तरह से, तो फिर उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारा जो वे है वो तो यही है लेकिन कैलकुलेशन हमें करना है, वो हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करते हैं, आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, इंटीग्रल 7x माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 डॉट dx। अब यहां पर आपसे कह दिया गया इवैल्यूएट, इसको आप इवैल्यूएट कीजिए मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो 7 है वो a है, जो 2 है मीन्स माइनस का 2 वो b है, यहाँ पर ये c है और यहाँ पर ये d है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ax प्लस b अंडर रूट cx प्लस d डॉट dx का फॉर्म है। और अभी अभी आपने सीखा कि सबसे पहले जो फॉर्म सिखाया आपने उसमें आपने सीखा कि ये वाला जो फॉर्म होता था आपका, एक बार मैं वापस लेता हूँ,
ax प्लस बी टू द अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डॉट डी एक्स। इसके करने का जो वे है आपने सीखा कि पहले ax प्लस बी को सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में तोड़ देते हैं, मीन्स स्प्लिट करते हैं। ax प्लस बी इज इक्वल m सी एक्स प्लस डी प्लस एन, और फिर हम क्या करते हैं, m और n की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वैल्यू फाइंड करने के बाद में यहां पर रख देते हैं वो वैल्यू, और इसके बाद में ये जो आपका ax प्लस बी है इसको रिप्लेस कराते हैं इसी से, और उसको उठा के यहां रखते हैं, फिर इस सी एक्स प्लस डी का अंदर मल्टीप्लाई, और आपके पास एक रिजल्ट आता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, और ऐसे आने वाले सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप अपना क्वेश्चन लिखिए, 7x माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 डॉट dx। अब आपके पास क्या काम है कि जो 7x माइनस 2 है, 7x माइनस 2 इसको आप रखिए m ब्रैकेट, और जो यहां पे रखा हुआ है आपके पास 3x प्लस 2 फिर प्लस n। अब आप यहां से m और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए यहां पर 7x माइनस 2 इज इक्वल, जैसे ही आप m का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आपके पास आएगा 3mx प्लस 2m, और यहां पर आपके पास में प्लस n। तो x की पावर मींस x की जो लाइक पावर्स है उनके साथ हमें यहां पर इक्वेटिंग करनी थी। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं और राइट हैंड साइड की बात करूं, तो देखो x यहां पर है, x यहां पर है। अब यदि मैं -2 की बात करूं तो यहां पर -2 है, मींस यहां पर कोई x नहीं है। तो फिर इधर देखते हैं कि कहां कहां x नहीं है। देखो इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, और इधर इसमें भी x नहीं है ना। तो जब हम कंपैरेटिव वैल्यू निकालेंगे, मींस कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो x और x को कैंसिल आउट करेंगे। यहां पर 3m इज इक्वल आ रहा होगा आपके पास 7, एंड यहां पर देखेंगे 2m प्लस n, इसकी जगह पर कोई x नहीं है, इधर यहां पे भी कोई x नहीं है, वैल्यू -2 है। अब आप देखिए m की वैल्यू आपके पास आ रही है 7/3। अब ये 7/3 वैल्यू जैसे ही मैं m के पास ले जाऊंगा, m को दे दूंगा, तो यहां पर 7/3 प्लस n इज इक्वल -2। देन जैसे ही मैं n निकालने की कोशिश करूंगा, तो आप देख पा रहे हैं n इज इक्वल -2, 7 2 जा 14, 14/3, और रिवर्स होगा माइनस का, होगा माइनस का 14/3। इस तरह से जब आप m फाइनल निकालेंगे 6 आ रहा होगा, -6 -14/3, मीन्स आपके पास n की वैल्यू आ गई -20/3। आपके पास m की वैल्यू 7/3, n की वैल्यू -20/3। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, देखो क्या करते हैं कि आपने देखा कि हमने जो वैल्यू थी हमारी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते थे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ m and n पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे आप रखिए इसको। तो आप देख पा रहे हैं आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2 इज इक्वल, m की जगह पे वैल्यू आपने 7/3 निकाली, तो ये आपके पास 7/3। ओके, आप चलते हैं यहां पर देखते हैं कि 3x प्लस 2 है, रख दीजिए आप, और यहां पर प्लस की जगह पे प्लस, n की जगह पे क्या है -20/3, तो ये -20/3 हुआ। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब क्या करते हैं कि जो 7x माइनस 2 है इसको हमें रिप्लेस कर देना है 7x माइनस 2 को इस टर्म से, और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो अब आपके पास में देखो क्या आ रहा है, 7/3 3x प्लस 2 -20/3, एक वैल्यू तो ये है आपके पास,
और दूसरी वैल्यू आपके पास ये दी गई है √3x + 2 और डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं, देखो जैसे सिखाया गया था, यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 1/2 है, बेस सेम है। आप क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रल करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे, 7/2 यहां पर है, बाहर कर लेंगे। यहां पर 3x + 2 की पावर आप देख पा रहे हैं 1/2 3/2 हुआ, डॉट dx लगाया। और फिर क्या कर रहे होंगे, -20/3 को बाहर निकालेंगे और यहां पर 3x + 2 की पावर 1/2 कर रहे होंगे, डॉट dx। आफ्टर दैट आप यहां पर जब फाइनल आंसर देंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इसको रफ कर देते हैं। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, 7/3। डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3x + 2 का डेरिवेटिव 3 आएगा, 3 नीचे भी है, ये 9 हो रहा होगा, ये 9 कर दिया। 3/2 है, +1 करेंगे तो 5/2 होगा, तो नीचे भी 5/2 आ रहा होगा। तो जब 5/2 आ रहा होगा तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 7 2 जा 14 होगा और यहां पर कितना आएगा 45, क्योंकि 5 9 जा 45। और यहां पर क्या आ रहा होगा 3x + 2 की पावर 5/2। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। माइनस यहां पर डेरिवेटिव 3, नीचे मल्टीप्लाई 9, -20/9। आगे देखिएगा यहां पर 3x + 2 +1 ऐड करेंगे 3/2, यहां पे भी 3/2 आएगा तो पलट दीजिए उसको, यानी 2/3 हो जाएगा +3। जो फाइनल आंसर हो रहा होगा आपका वो होगा 14/45, 3x + 2 पावर 5/2 माइनस 40 27, 3x + 2 पावर 3/2 + c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद में एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बुक से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 8x + 13 अपॉन √4x + 7, 4x + 7 इंटीग्रल डॉट dx। इस तरह के क्वेश्चन का आपको इवैल्यूएशन करना है, मींस इसको भी हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इसको भी इवैल्यूएट करना है। अब पूरा प्रोसेस देखें आप ध्यान से, देखो ये ax + b है और नीचे आपका √cx + d है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ax + b है मींस 8x + 13 है, इसको आप यहां पर m और इसके रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको 4x + 7 प्लस n में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मींस इसके इज इक्वल ये फॉर्म दे देंगे। इसके बाद में आप क्या कर रहे होंगे, 8x + 13 इज इक्वल, जैसे ही m का मल्टीप्लाई कराओगे 4mx + 7m + n। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही बाय कंपैरिजन आप m और n की वैल्यू क्यूब करेंगे तो प्रोसेस क्या है क्यूब का, आप देखिए लेफ्ट साइड देखिए और राइट साइड देखिए। लेफ्ट साइड में x कहां मिलता है आपको, तो x में लेफ्ट साइड में हमें x सिर्फ यहां मिलता है इस टर्म में, राइट हैंड साइड में हमें x केवल इस टर्म में मिलता है। तो हमें कंपैरिजन केवल x के लाइक टर्म्स में ही करनी है, लाइक टर्म्स की पावर में ही करनी है। तो आप देखिए कि यहां पर x यहां पर x कैंसिल आउट कर देंगे, 4m की वैल्यू आपकी 8 के इज इक्वल हो जाएगी, ये बात समझ आई होगी आपको। देन m इज इक्वल 8/4 कर रहे होंगे तो m वैल्यू आपको 2 दे देगा। ओके,
आप यहां पर देखें कि 7m प्लस n, इसमें कहीं x नहीं है, इधर देखें तो 13 में कहीं x नहीं है। मीन्स जो आपका 7m प्लस n है वो किसके इज इक्वल हुआ, 13 के। अब आप देखें m की वैल्यू 2 है, तो जैसे ही 7 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल 13 कर रहे होंगे, n इज इक्वल 13, 7 टू जा 14 माइनस 14 रिवर्स करेंगे, n इज इक्वल -1 आ रहा है। आपके पास m और n की वैल्यू आ चुकी है। अब आप ये वैल्यू कहां रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। वैल्यू m and n putting इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे होंगे आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा 8x प्लस 13 इज इक्वल n की वैल्यू 2, तो 2 आया। आपके पास यहां पर मिल रहा है 4x प्लस 7, n की वैल्यू आपके पास -1 है, आप यहां माइनस करिए 1 करिए। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो है 8x प्लस 13, इसको आप रिप्लेस कर रहे होंगे इस वैल्यू से, क्योंकि इसी की वैल्यू ये आ गई। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे आपके पास ऐसा स्टेप बन के आएगा कि आप इजीली उसका कैलकुलेशन कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीग्रल 8x प्लस 13 को जब आपने रिप्लेस किया टू 4x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर आप देख पा रहे हैं आपके पास है अंडर रूट 4x प्लस 7 डॉट dx। अब इस क्वेश्चन में तो मैं तोड़ के बता रहा हूं, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। आगे चल के आपको ये बात समझनी है कि जो 4x प्लस 7 है ये 2 टाइम्स अंडर रूट 4x प्लस 7 डॉट 4x प्लस 7 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, आप जानते भी हैं। चलते हैं इंटीग्रल 2, और इस 4x प्लस 7 को हम ऐसे रख देते हैं 4x प्लस 7 इंटू 4x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 7 डॉट dx। और इसके बाद में आप देखें -1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 तो बाहर रखे अंदर, ओनली यहां पर dx आएगा, या मैं 1 ही रख दे रहा हूं। और यहां पर देखें आप 4x प्लस 7 है, इसकी पावर में हम 1/2 कह सकते हैं और ये dx कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इससे कैंसिल आउट होगा, 2 बाहर होगा। जैसे ही 2 बाहर होगा यहां पे आप देखेंगे 4x प्लस 7 टू द पावर 1/2 डॉट dx माइनस, यहां पर हम आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, केवल तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जब हम 10th और 12th का एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय पर हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। मींस आपने क्वेश्चन को कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको मार्क्स इसी बात के मिलते हैं। बट जब आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसका एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पे आप जितना सॉल्व कर पाए आप उतना सॉल्व करके वहां पे हमें, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे हमें हर हाल में क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना होता है। यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, आफ्टर दैट आंसर देना है। इस वजह से मैं आपको एक एक बात को ध्यान से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाएं। इंटीग्रल यहां पर देखें 4x प्लस 7, जैसे ये न्यूमरेटर बनेगा -1/2 डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही 2 है ना, ये तो 2 बाहर रख दिया, यहां पर इसका डेरिवेटिव चेक करें तो कितना आएगा 4, यू नो वेरी वेल 4। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो 4x है भाई, तो 4x प्लस 7 तो वही रहेगा, बट ये में जरूर +1 कर देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 हमें रखना है, लेकिन उसका रिवर्स रखो तो ये 2/3 हो रहा होगा इस तरह से। माइनस सिमिलर यहाँ पे भी डेरिवेटिव 1/4 इंटू 4x प्लस 7 -1/2 में जैसे ही आप +1 करेंगे ये प्लस का 1/2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1/2 आएगा, तो 2/1 कर लीजिए आप, 2/1 प्लस। अब जो फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास, यदि मैं उसकी बात करूं
तो आप देख पा रहे हैं 4 से 4 कैंसिल, मीन्स 1/3 4x + 7 पावर 3/2 माइनस 2 2 जा 4 मीन्स 1/2 4x + 7 पावर 1/2 + c, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं, ये मतलब 2 क्वेश्चन लिए हमने, दोनों फॉर्म पे एक एक क्वेश्चन लिया और आपको समझ भी आया होगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 19.5 की ओर और यहाँ पर देखते हैं कि अपने कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या उनका वे है। तो बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, x + 1 इंटीग्रल x + 1 अपॉन √2x + 3 √2x + 3 डॉट dx। आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर पार्ट आपका ax + b है, डिनोमिनेटर पार्ट आपका bx + c है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया, आप सॉल्व करें और देखें यहां पर कि जो आपका x + 1 है, इसको सबसे पहले आप m जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है उसको 2x + 3 प्लस n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें। इतना करने के बाद में आप क्या करें, x + 1 = 2mx प्लस m का मल्टीप्लाई 3 में तो 3m + n। जैसे ही ऐसा आया, बाय कंपैरिजन यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड में x यहाँ पर मिल रहा है, राइट हैंड साइड में x यहाँ पर मिल रहा है। तो जहां जहां x मिल रहा है वहां पे यहाँ से x हटा दें और यहाँ से x हटा दें, तो आप देखें यहाँ पे x हट जाएगा तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो जहां कुछ नहीं वहां पे 1, जहां कुछ नहीं वहां पर 1 = यहाँ पर 2m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आप देखें यहाँ पर कि जैसे ही m की वैल्यू 1/2 आ गई, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखें तो कोई x नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में इस स्टेप में भी, इस टर्म में भी कोई x नहीं, मींस 3m + n की वैल्यू 1 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं m की वैल्यू 1/2 है, 3 × 1/2 प्लस n = 1, मींस n = 1 - 3/2, 2 मींस n = 1/2 और वो भी माइनस का। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान देना है क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे कि कल के क्वेश्चन में गलती हुई है और लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, 4 × 2 = 8, तो वहीं पे वो गलती हो रही थी, बट आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जैसे आपने देखा m की वैल्यू आ गई आपके पास, n की वैल्यू आ गई -1/2। अब आप इसको रिप्लेस करा दीजिए, मींस वैल्यू ऑफ m and n पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू रखवाते हैं, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, x + 1 = m की वैल्यू देखें आप 1/2, 2x + 3, n की वैल्यू आप देखें -1/2 और जैसे ही है आपके पास, आप क्या कर रहे होंगे कि अगले स्टेप में तुरंत आप यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगाएंगे, x + 1 को रिप्लेस कर रहे होंगे 1/2, 2x + 3 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -1/2, नीचे आपके पास है √2x + 3 डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप देखिए कि इस फॉर्म को अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि जो ये मान लो कहीं पे आपके पास x/√x लिखा हुआ है सपोज करो, तो आप क्या करते हैं कि x को √x डॉट √x अपॉन √x करके इससे कैंसिल करके √x लिखते हैं।
तो वही चीज यहाँ पे भी देखिए कि जो 2x प्लस 3 यहाँ है वही 2x प्लस 3 यहाँ है, यहाँ पर रूट है यहाँ पर रूट नहीं है, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर देखें 1/2 तो बाहर होगा, एक अंडर रूट 2x प्लस 3 न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट होगा और दूसरा बच रहा होगा 2x प्लस 3 रूट के अंदर, रूट के अंदर बचेगा, तो रूट ना लिख के 1/2 रख दो, नो प्रॉब्लम। माइनस लगा 1/2 बाहर रख दो, यहां पर देखना 2x प्लस 3 की पावर 1/2 नीचे है, इसका भी तो रहेगा डिनोमिनेटर यही, उसको जब न्यूमिनेटर बनाओगे तो 2x प्लस 3 टू द पावर -1/2 होगा डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं 1/2। अब जैसे ही इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो आप सीख चुके हैं ax प्लस b टू द पावर n मीन्स पहले इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव 1/2 हो गया, मीन्स डिवाइड में रखना होता है डेरिवेटिव को। आफ्टर दैट 2x प्लस 3 पावर में प्लस 1 करना है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे मीन्स 3/2, बट यहां पर नीचे हमें 3/2 रखना होता है, तो उसका यदि हम मतलब रिवर्स रखें तो यहां पर आ जाता है मीन्स 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे 2 न्यूमिनेटर आ जाएगा, यहाँ पर 2/3 कर दीजिए इस तरह से, माइनस 1/2 2x डेरिवेटिव चेक करें 1/2 2x प्लस 3 पावर -1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे 1/2, यहाँ पे भी आएगा 1/2, तो जैसे ही 1/2 आएगा तो 2 यहाँ पे लगाएं और 1 यहाँ पे रख दें मल्टीप्लाई, बस खत्म हो गया भाई, इसी हो गया। अब आप देखिए 2 से 2 मर जाएगा, यहाँ पर 1/6 आ रहा होगा, यहाँ पर देखें 2x प्लस 3 होगा पावर 3/2, यहाँ पर देखें 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा -1/2 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 प्लस c, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर, इंटीग्रल x रूट x प्लस 2 डॉट dx। क्योंकि आप तरीका सीख चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, इसको क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। आप x लिखते हैं अंडर रूट x प्लस 2 डॉट dx, इस x को आप रिप्लेस करते हैं m x प्लस 2 प्लस m से। अगला स्टेप आपका आता है x mx प्लस 2m प्लस m। क्लियर? यहां पर आप x से प्लस 0 रख लें अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम को बनाने के लिए। यहां पर x यहां पर x कैंसिल आउट, m की वैल्यू 1। यहाँ पर देखें 2m है प्लस m है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 है। आगे क्या करेंगे, 2 इंटू m की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे प्लस m रखेंगे इज इक्वल 0। 2 आ रहा है मीन्स n की वैल्यू कितनी आ रही होगी, -2। जैसे ही आपको ये सारी बातें मिल गई, आप क्या कर रहे होंगे, वैल्यू ऑफ m एंड n पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन में रखने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके पास यही क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। इंटीग्रल m की वैल्यू 1 मीन्स x प्लस 2, n की वैल्यू -2, ये आपके पास -2। आप देख पा रहे हैं, इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं, ऐसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे आपके पास अंडर रूट लिखा हुआ है x प्लस 2 डॉट dx। आप देखें कि अंडर रूट x प्लस 2 का मल्टीप्लाई पहले हम इस स्टेप में कराएंगे, देन आपके पास क्या आ रहा होगा, ये आपके पास आ रहा होगा x प्लस 2 की पावर 3/2, 1 पावर हाफ पावर
3/2 डॉट dx। -2 बाहर किया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा तो x प्लस 2 की पावर कितना रहेगा, ओनली 1/2 डॉट dx। आगे चल रहे होंगे आप इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, 1 आएगा, यानी नो प्रॉब्लम फॉर इट। x प्लस 2 5/2, नीचे 5/2 तो 2/5, ओके, -2 यहाँ पे भी नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होना है, तो जब 1 होना है तो इसको ऐसे रखो, x प्लस 2 की पावर 1 ऐड करेंगे 3/2, यहाँ पे आएगा 3/2 तो 2/3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा 4/3 प्लस c। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस में, डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बहुत फास्ट होगी, बट अभी आपको बताने के लिए क्वेश्चन को मैं तो स्लोली ही बता रहा हूं। यदि आप फास्ट देखना चाहते हैं तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और धीमी स्पीड भी कर सकते हैं, मीन्स 0.75 में भी जा सकते हैं, और आप नॉर्मल से 1.25 में भी जा सकते हैं, 1.5 में भी जा सकते हैं, 1.75 में, जितनी स्पीड से देखना चाहें आप देख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं। ये एक यूनिक टाइम होता है अपनी पढ़ाई का, क्वेश्चन को समझने का। मीन्स यूनिक टाइम का मतलब ये है कि एक एक चीज को बताया जाए और ऐसे बताया जाए कि सभी लोगों को वो बात समझ आ रही है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बोरियत महसूस होती है कि इतनी धीमी स्पीड है, और किसी किसी को लगता है कि बहुत तेज स्पीड है। तो मैं आपको एक यूनिक टाइम लेकर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 डॉट dx। कोशिश करते हैं करने की, हालांकि आप तो कर ही सकते हैं। देखते हैं, सॉल्व इंटीग्रल। यहां पर इसको भी क्या करना है, इवेलुएट करना है। x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 4 डॉट dx। आपने क्या सीखा, जो न्यूमरेटर है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करें, m x प्लस 4 प्लस n, इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया। अगला स्टेप x माइनस 1 m का मल्टीप्लाई mx प्लस 4m प्लस n। आगे आप बढ़ते हैं, यहाँ पर x x मर गया, m की वैल्यू 1। आगे आप बढ़ते हैं, देखते हैं 4m प्लस n है, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे x नहीं था, मीन्स इसकी वैल्यू -1। m की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो 4 × 1 प्लस n इज इक्वल -1, मीन्स 4 आएगा, और रिवर्स जाएगा तो n इज इक्वल -5 हो रहा होगा, क्योंकि -1 और ये 4 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5। तो आपको m की वैल्यू 1 मिल गई, n की वैल्यू -5 मिल गई, मीन्स वैल्यू ऑफ m and n पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे ही आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, मीन्स x माइनस 1 को रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू से, आपके पास पहले इसको हम दिखा देते हैं, ये क्या आता है, x माइनस 1 इज इक्वल m की वैल्यू 1 मीन्स x प्लस 4, n की वैल्यू -5 मीन्स -5। क्या चला? अब एक चीज और आपको समझने की, जब आप क्वेश्चन को करने लगोगे, जब आपकी अच्छी स्पीड बन जाएगी, तो उस समय आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगा और आप इतना नहीं कर पाएंगे। आप यहीं पर देखेंगे कि इसको हम ऐसा कैसे बना लें। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, 4 ऐड किया गया और 4 सब्ट्रैक्ट किया गया। जब 4 ऐड किया तो +4 हुआ, -5 हुआ, आगे चला गया और फॉर्म बन गया। तो ये चीजें देखो बेहतर तरीके से आपको पता चल जाएंगी, हमें भी पता है, लेकिन हम आपको धीरे धीरे डिलीवर करेंगे। जब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस आ जाएगा, आप करने लगोगे, आपका थॉट प्रोसेस अपने आप में डेवलप होगा, आप खुद कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। इंटीग्रल
x माइनस 1 को इक्विप किया आपने, रिप्लेस किया x प्लस 4 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 डॉट dx। अब आप देख सकते हैं इसको क्या रख सकते हैं, अंडर रूट x प्लस 4 ओनली यही रखेंगे क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे, डॉट dx माइनस 5 यहां पर 5 बाहर कर लिया 1 अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट यहां भी लगा दो भी, समझ रहे हो क्या। आगे देखिए इसकी पावर x प्लस 4 1/2 डॉट dx माइनस 5 ऊपर लेके जाओ x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 डॉट dx। ओके चलते हैं आगे, आप देखते हैं ये 1/2 है, इसका डेरिवेटिव तो 1 होना है, मींस यहीं पे आपको काम कर लेना है, x प्लस 4 3/2 और यहाँ पर 2/3। ओके माइनस 5 यहाँ पर इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, मींस 2/1 आएगा, डेरिवेटिव तो 1 ही है, x प्लस 4 रहेगा, यहाँ पर 1/2 आएगा और प्लस आपका c आएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो 1/3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 10 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस c, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो चलते हैं आगे की ओर। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई एक पूरी की पूरी स्टेप वाली लाइन गायब हो जाती है, मींस नीचे रख देता हूं मैं ज्यादा, तो हालांकि मुझे पता नहीं चल रहा है, फिर भी चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ यहां तक तो आ रहा है, ओके ठीक है सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 इंटीग्रल x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 5। हाँ यही क्वेश्चन, डॉट dx सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 5 डॉट dx। जैसा कि आपने सीखा अभी तक कि आप ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ, मीन सॉरी जो रूट से बाहर लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस कराएंगे किसी से, मीन्स उसको पहले किसी फॉर्म में बनाएंगे। वो फॉर्म कौन सा होगा, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास फॉर्म आएगा x प्लस 2, इसको आप रख रहे होंगे 3x प्लस 5 प्लस n वाले फॉर्म में। क्वेश्चन फर्स्ट का नाम भी दिया आपने। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, x प्लस 2 मल्टीप्लाई कराते हैं 3mx प्लस 5m प्लस n। आफ्टर दैट आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में x, राइट हैंड साइड में x मर गया, 3m इधर आया, यहां पर कुछ नहीं तो 1 आया, m की वैल्यू 1/3 आ गई। ये बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5m प्लस n राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहां पर x नहीं है और यहां पर x नहीं है, मींस 5m प्लस n इज इक्वल टू कांस्टेंट को देखते हैं और वेरिएबल को देखते हैं और कोएफिशिएंट का कंपैरिजन होता है। मींस m की वैल्यू 1/3 तो 5 * 1/3 प्लस n इज इक्वल टू 5/3 आएगा, रिवर्स जाएगा तो n इज इक्वल टू माइनस 5/3, 3 2 जा 6 आएगा, 6 - 1 मींस n की वैल्यू आपके पास 1/3। आप देख पा रहे हैं m और n तो दोनों इक्वल हो गए। एक बार चेक कर लिया जाए, बाय 1 करेंगे 3 2 जा 6 आएगा, 6 - 1/3 मींस 1/3। यहां पर देखते हैं, हाँ सेम है, m और n की वैल्यू तो सेम आ गई। अब आप क्या करते हैं, यहां पर दिखा देते हैं एक बार वैल्यू ऑफ m and n पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। रख के देखिए जरा आपको क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही भाई रखते हैं ना, तो आप देखिएगा कि x प्लस 2 आपका जाता है 1/3, 3x प्लस 5 प्लस 1/3 और आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे आपके पास आएगा
1/3 3x प्लस 5 और आपके पास होगा ये प्लस 1/3, इसको आप ऐसे क्लोज करिए, √3x प्लस 5 रखिए, डॉट dx रखिए। अब आप भी समझदार हैं, इसको क्या करना है भैया, देखिए आप इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा तो इसकी पावर 1, इसकी 1/2 मींस 1/3 आपका बाहर गया, और यहाँ पर 3x प्लस 5 की पावर कितना आया 3/2 प्लस dx लगाइए प्लस 1/3 3x प्लस 5 टू द पावर कितना आया 1/2 डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं 1/3। आप देखते हैं पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डेरिवेटिव भैया कितना आएगा 5 का 0 होगा, 3x का 3 होगा, मींस 1/3 तो ये हो गया। आगे चलते हैं 3x प्लस 5 आया, जैसे 3/2 में प्लस 1 करते हैं ये 5/2 प्लस 5/2 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2/5 यहाँ पे आगे ही कर देते हैं, ओके प्लस 1/3 इसका डेरिवेटिव 1/3 पावर में 1/2 3x प्लस 5 टू द पावर ये 3/2 आएगा, तो यहाँ पे भी 3/2 कर दो भैया ऐसे 1/3 इंटू 3/2 3/2 सही है 3/2 2/3 प्लस 3। अब जरा फाइनल आंसर देख लेते हैं एक बार, फाइनल आंसर क्या होगा अपना, देखें आप 2 अपॉन और 3 3 जा 9 9 5 जा 45 और आपके पास कितना आ रहा है 3x प्लस 5 टू द पावर 5/2 प्लस 2 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 3x प्लस 5 टू द पावर 3/2 प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। फिलहाल अब आप क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर मैं बता रहा हूं अभी कि क्वेश्चन बताने की बात बोली है तो मैं बता ही देता हूं। 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 2 डॉट dx 3x प्लस 2 डॉट dx। अब आप देखें आपने सीखा है डायरेक्ट सॉल्व किया जाए इसको, 2x प्लस 1 को रखा जाए m 3x प्लस 2 प्लस n। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। क्या करते हैं आप 2x प्लस 1 इज इक्वल 3mx प्लस 2m प्लस n, हाँ m का मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर देखें x मर गया, 3m बराबर 2 आया, मीन्स m बराबर 2/3। ओके, यहाँ पर देखें 2m प्लस n इज इक्वल 1 मिल रहा है, आप 2 इंटू m की वैल्यू 2/3 रखी प्लस n इज इक्वल 1 2 2 4, n इज इक्वल 1 माइनस 4/3 मीन्स n वैल्यू माइनस 1/3। आप देख पा रहे हैं m और n की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, वैल्यू ऑफ m एंड n पुटिंग ऑन क्वेश्चन फर्स्ट, और जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पे रखते हैं आपके पास वैल्यू मिलती है इस तरह से। देखिए 2x प्लस 1 इज इक्वल m की वैल्यू आपके पास 2/3, ये 3x प्लस 2 और आगे देखते हैं प्लस n है जो कि वैल्यू माइनस 1/3। अब आप यहां से इसको रिप्लेस कीजिए, मींस यहां से रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं, ये आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट था, आप रिप्लेस करते हैं आपके पास आता है 2/3 3x प्लस 2 माइनस 1/3 अपॉन अंडर 3x प्लस 2 डॉट dx। आपने केवल रिप्लेस कराया, 2x प्लस 1 की जगह पे ये वैल्यू रख दी, हो गया। आप देखते हैं 2/3 तो बाहर हो गया, जैसा कि आप हर एक क्वेश्चन में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही 2/3 बाहर हो गया, एक से के कट गया, एक रूट के अंदर आएगा जो कि पावर 1/2 पे चला जाएगा। dx लगाएंगे माइनस 1/3 रखेंगे, ऊपर जाके 3x प्लस 2 की पावर में माइनस 1/2 बन जाएगा डॉट dx।
आप इसको कर लेंगे। 2/3 डेरिवेटिव चेक करो, 1/3 3x प्लस 2 की पावर 3/2, तो यहाँ पे भी 2/3 ले लिया, उल्टा अपोजिट, माइनस 1/3 डेरिवेटिव 1/3 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस c। और फाइनल आंसर की मैं बात करूं तो 4/3 3 जा 9 3 जा 29 और 27 सॉरी 27 3x प्लस 2 3/2 माइनस 1/9 3x प्लस 2 द पावर 1/2 प्लस c। आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, यहीं से ओवर करते हैं। आपने जो अपने प्रीवियस लेक्चर हैं उनको जरूर देखिएगा, उनको देखिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपको लेक्चर दे रहा हूं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं हर लेक्चर में लगभग ये बात भूल के जाता हूं, तो प्लीज आप उसको करिए। और इस लॉकडाउन में मैं आशा करता हूं आप बिना हताश हुए, बिना परेशान हुए पूरा फायदा ले रहे होंगे, मीन्स अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे होंगे तो जरूर आपका जो टाइम है, जो आपका एग्जाम आएगा, तो एग्जाम के टाइम तक आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा जरूर करें, आपके फ्यूचर की बात है। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।